हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगीर और आज के इस वीडियो में बेटा हम जो ट्रेड और कॉमर्स की हिस्ट्री चल रही थी ना, उस हिस्ट्री का जो थर्ड पार्ट है ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रेड और कॉमर्स की हिस्ट्री में जो ये वाला सेक्शन है ना ट्रांसपोर्ट वाला, इसमें हम ये जानेंगे बेटा कि पुराने जमाने में एंशिएंट टाइम में जब भी ट्रेड या कॉमर्स किया जाता था, मतलब चीजों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खरीदना और बेचना, तो इन चीजों के लिए जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी ना, वो किस तरह की हुआ करती थी। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम एंशिएंट टाइम में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात करें ना, तो बेटा पुराने जमाने में क्या होता था कि जो भी गुड्स को ट्रेड करना था या गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने के लिए या खरीदने के लिए लाना ले जाना लगा रहता था, तो उस दौरान बेटा हम मेनली जो है ना रोड ट्रांसपोर्ट और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट का यूज किया करते थे। मतलब चीजों को बेचने और खरीदने के लिए हम रोड का इस्तेमाल किया करते थे। इसी के साथ में इंटरनेशनल लेवल पर यदि हमें ट्रेड करना था तो उसके लिए हम मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया करते थे। अब मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो समुद्री रास्ता होता है ना बेटा, उसी को हम मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यदि हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसके लिए बेटा मैंने इसको 4 पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश की है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि रोड्स वर एज्यूम्ड अ की इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर इनलैंड एंड ओवरलैंड ट्रेड। तो बेटा पुराने जमाने में नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी जिस भी तरह का बिजनेस किया जाता था ना, तो उसके लिए जो रोड्स का जो ट्रांसपोर्ट था उसको सबसे इम्पोर्टेंट माना गया था, क्योंकि ज्यादातर जो बिजनेस होता था, ज्यादातर जो व्यापार हुआ करता था, वो रोड के थ्रू ही किया जाता था। यदि हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो इसमें लिखा हुआ है द नॉर्दर्न रोडवेज वर स्ट्रेस्ड फ्रॉम बंगाल टू तक्षशिला। तो बेटा जो नॉर्दर्न रोडवेज थे ना, इंडिया की उत्तर दिशा से जो आने वाले रोड थे वो कहाँ फैले हुए थे? बंगाल से लेकर तक्षशिला तक फैले हुए थे। इसी तरह से थर्ड पॉइंट हमें ये कहता है, रोड ट्रांसपोर्ट का जो थर्ड पॉइंट है वो हमें ये कहता है कि द साउदर्न रोडवेज वर स्ट्रेस्ड फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। और अगर हम दक्षिण रोड की बात करें तो जो दक्षिण दिशा से रोड आया करते थे ना बेटा, वो ईस्ट और वेस्ट दोनों दिशाओं में फैले हुए थे। इसी तरह से यदि हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो ये हमें कहता है बेटा रोड ट्रांसपोर्ट वो सेफ एंड स्पीडी फॉर ट्रेड। तो पुराने जमाने में रोड के थ्रू यदि चीजों को लाया और ले जाया करता था तो इन रोड्स को सेफ माना जाता था, और साथ साथ में बेटा ट्रांसपोर्ट के लिए ये सबसे ज्यादा स्पीड वाला तरीका माना जाता था, क्योंकि पहले ज्यादा भीड़ भाड़ तो थी नहीं, ज्यादा व्हीकल्स थे नहीं, तो जो भी गुड्स था, प्रोडक्ट था, वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी तेज गति से आवागमन किया करता था। ठीक इसी तरह से यदि हम मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की बात करें, मतलब समुद्री जो यातायात था बिजनेस करने के लिए, उसके बारे में बात करें तो उसमें क्या था कि बेटा जो सी ट्रांसपोर्ट था ना, वो इज द मोस्ट सूटेबल वे फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। यदि स्पेशली हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना था या दूसरे देश को चीजें बेचना या दूसरे देशों से चीज खरीदने के बारे में सोचा जाता था, तो वहां के जो बिजनेसमैन थे, जो मर्चेंट्स थे ना, ज्यादातर मैरीटाइम ट्रेड वे का इस्तेमाल किया करते थे। मैरीटाइम ट्रेड वे का मतलब क्या होता है कि भाई बिजनेस करने के लिए ज्यादातर किस रास्ते को चुना करते थे? समुद्री रास्ते को चुना करते थे। यदि हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो इन द एरा ऑफ रोमन एम्पायर, Muziris, an ancient harbor at Malabar coast, Kerala, was famous for international trade route। तो अगर हम पहले पुराने जमाने की बात करें ना, रोमन साम्राज्य की बात की जाए, तो जो मुजरिस एक जगह थी बेटा, जो कि एक एंशिएंट हार्बर हुआ करता था, बहुत ही पुराना जो बंदरगाह हुआ करता था, कहाँ पर हुआ करता था ये? केरला के मालाबार कोस्ट पर। तो ये जो बंदरगाह था ना मुजरिस नाम से, वो फेमस था इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए, और वहीं से बेटा जो मैरीटाइम रूट्स थे ना, वहीं से होकर जाया करते थे ज्यादा। मतलब वो जो रास्ता था मैरीटाइम बिजनेस करने के लिए, वो ज्यादा फेमस था। इसी के साथ में यदि हम बात करें पेपर की, तो बेटा पेपर का मतलब होता है काली मिर्च। तो जो काली मिर्च थी ना बेटा, वो रोमन साम्राज्य के दौरान उसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। किसको? काली मिर्च को। क्यों माना जाता था? क्योंकि उस दौरान जो पेपर थी उसका ट्रेड बहुत ज्यादा हुआ करता था, मतलब उसका व्यापार बहुत ज्यादा हुआ करता था, और इस वजह से बेटा उस टाइम में, किस टाइम में? रोमन एम्पायर के समय में जो ये पेपर थी, काली मिर्च थी ना, इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। ब्लैक गोल्ड का मतलब क्या होता है? काला सोना। मतलब उसकी जो वैल्यू थी वो सोने के बराबर मानी जाती थी। इसी तरह से यदि हम फोर्थ पॉइंट की बात करें ना, तो बेटा मुजरिस वाज द रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एम्पायर्स फॉर
ट्रेड रूट्स, तो बेटा ट्रेड रूट्स होते थे ना व्यापार करने के लिए जो रास्ते हुआ करते थे, मैरी टाइम वाले रास्ते हुआ करते थे या जो समुद्री रास्ते हुआ करते थे ना, उस दौरान बेटा जो रोमन एम्पायर्स हुआ करते थे ना, बड़े बड़े जो सम्राट या साम्राज्य हुआ करते थे, उनके बीच में जो झगड़े की जड़ थी ना वो क्या थी बेटा, मुजरिस थी। अब मुजरिस क्यों थी, मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था ना कि बेटा मुजरिस जो था वो सबसे पुराना हार्बर हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था, जहां से जो पानी के जहाज है ना आया जाया किया करते थे। तो उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए ज्यादातर उस समय के जो एम्पायर्स थे, जो सम्राट या साम्राज्य हुआ करते थे, उनके बीच में झगड़ा हुआ करता था। इसी तरह से यदि हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें लिखा है डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलंबस was the result of searching route to India for spices in 15th century। तो यदि हम बात करें 15th सेंचुरी के बारे में तो बेटा 15th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो कोलंबस था ना वो समुद्री रास्ते से इंडिया के पास आना चाहता था, और वो भी क्यों, क्योंकि उसको चाहिए थे स्पाइसेस, मसालों की खोज में वो आ रहा था। तो खोज करते करते, इंडिया की खोज करते करते उसने बीच ही रास्ते में अमेरिका की भी खोज कर डाली, मतलब वो वहां पे रुका होगा। तो वहां पर जो जगह थी, जो जमीन थी, उसको उसने क्या नाम दे दिया, अमेरिका। तो बेटा ये कब की बात है, 15th सेंचुरी की। और इसका जो अमेरिका की जो जब खोज हुई थी तो वो किसके द्वारा की गई थी, कोलंबस के द्वारा। इस दौरान क्या कोलंबस का मेन मकसद अमेरिका की खोज करना था क्या, नहीं बिल्कुल नहीं था। उस दौरान तो बेटा क्या था कि कोलंबस जो था ना वो भारत आना चाहता था स्पाइसेस को खरीदने के लिए। इसी तरह से मैरीटाइम जो ट्रांसपोर्ट है ना उसका 6th पॉइंट अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है वास्को डी गामा हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इन इंडिया बाय सी। बेटा जो वास्को डी गामा था ना, जो कि भारत में समुद्री रास्ते से पहुंचने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति था, वो भी बेटा केम हियर। हियर का मतलब यहाँ पर कहाँ पर, इंडिया में आया था इन सर्च फॉर रूट टू इंडिया। वही बात यहाँ पे आ गई बेटा कि इंडिया पहुंचने के लिए जो रास्ता बनाना था उस रास्ते की खोज में वो यहाँ तक आया था। कब आया था, 1498 में, और उसका भी मेन मकसद ये था स्पाइसेस के लिए। तो बेटा इन चीजों से हमें पता चल रहा है कि पुराने जमाने में जो केरला और जो तमिलनाडु और कुछ इस तरह के जो स्टेट्स थे पुराने जमाने में, वो अपने स्पाइसेस को लेकर वर्ल्ड फेमस थे। 7th पॉइंट की बात करें तो कालीकट इन केरला, केरला में जो कालीकट था ना वो फेमस था बेटा किसके लिए, किस तरह की चीजों के व्यापार के लिए फेमस था, वो था बेटा पेपर, काली मिर्च के लिए, डायमंड्स, हीरो के लिए, पर्ल्स, मोतियों के लिए, और कॉटन, कॉटन का मतलब जो सूती वस्त्र हुआ करते थे उनके लिए भी वो फेमस था। यहाँ तक कि हम बात करें ना तो इन चीजों को खरीदने के लिए, पेपर, डायमंड, पर्ल्स और कॉटन को खरीदने के लिए चाइनीज जो शिप्स थे, मतलब चीन के जो शिप्स थे, जहाज थे ना, वो भी वहां पे आया करते थे। कहाँ पे आया करते थे, कालीकट में आया करते थे, केरला में। अगर हम बात करें 8th पॉइंट की तो इन 17th सेंचुरी, अगर हम 17वीं शताब्दी की बात करें ना तो टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड टू साउथ ईस्ट एशिया। तो हमारे भारत से जो साउथ ईस्ट एशिया था ना, मतलब दक्षिणी पूर्वी जो एशिया था, महाद्वीप था, उसमें टेक्सटाइल ज्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता था अपने इंडिया से। और ये जो टेक्सटाइल था वो ज्यादातर कहाँ से जाया करता था, कोरोमंडल कोस्ट से, जो कि पुलिकट में था, तमिलनाडु में एक पुलिकट जगह है, वहां पर बेटा कोरोमंडल कोस्ट हुआ करता था। तो वहां से ज्यादातर जो है ना टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट किया करते थे, और किन को एक्सपोर्ट किया करते थे, साउथ ईस्ट एशिया को। तो उम्मीद है बेटा आपको जो ट्रेड और कॉमर्स की हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है ना इस चैनल पर, तो उसमें जो 3rd पार्ट था ना ट्रांसपोर्ट वाला, वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो बेटा लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।